Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hassan Abbas and I welcome you all to my new course, Full Stack Web Development with React and Firebase. A little bit about me. I am a web developer, a data engineer and a mentor. वेब डेवलपमेंट मैं 3 साल से कर रहा हूँ. डेटा इंजीनियरिंग में मैंने भी शिफ्ट किया रिसेंट ईयर में और मेंटोरिंग भी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ. तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमारा जो कोर्स है वो है फुल स्टैक और ये हम अचीव करेंगे इंशाल्लाह 4 मंथ में. जो हमारा स्टैक होगा वो होगा रिएक्ट ऑन द फ्रंट एंड एंड फायर बेस ऑन द बैक एंड. तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि इस वक्त टॉप 10 फ्रीलांसिंग स्किल्स क्या हैं. हमारा मकसद तो यही है कि आप यहाँ से अब सीख के फ़ौरन अर्निंग की तरफ आएँ. तो अभी अगर आप गूगल करेंगे कि फ्रीलांसिंग में टॉप 10 स्किल्स क्या हैं तो आपके सामने आ जाएगी वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट सबसे पहली चीज़. इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है इस वक्त. आप देखिए हर चीज़ ऑनलाइन आ रही है. अब ऑनलाइन आने के दो तरीके हैं, या तो वो आएगी हमारे पास एज अ वेब या एज अ मोबाइल. तो आप वो बेशक वेब पकड़ लें या मोबाइल पकड़ लें, आपको इनके अंदर एक ह्यूज ग्रोथ मिलेगी. उसके बाद हम आ जाते हैं डेवलपर सर्वे जो हुआ है स्टैक ओवरफ्लो का. अब वहाँ पे आपके सामने है कि हमारे पास 51% लोग इस वक्त फुल स्टैक वेब डेवलपर हैं. फिर 50% बैक एंड है और 32% फ्रंट एंड है. तो ये स्टैट्स आपको खुद बता रहे हैं कि किस वक्त कितनी डिमांड है फुल स्टैक डेवलपर्स की और ये फ्यूचर में भी इसकी ग्रोथ बढ़ेगी, कम नहीं होगी इंशाल्लाह. अब आ जाते हैं कि हमने रिएक्ट को क्यों चूज़ किया. अभी अगर आप जाएं स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर और लिखें सर्वे 2020 तो आपके पास ये सर्वे आएगा जिसके अंदर टॉप पे है जे क्वेरी, सेकंड पे है रिएक्ट और थर्ड पे है एंगुलर. अब जे क्वेरी जो है वो तो एक फ्रंट एंड के ऊपर एक रैपर है जावास्क्रिप्ट का. अगर हम बात करते हैं यूआई की तो यूआई के लिए रिएक्ट है या एंगुलर है. तो जो रिएक्ट है वो सेकंड नंबर पे है और एंगुलर जो है वो थर्ड नंबर पे है. अब रिएक्ट और एंगुलर में एक बेसिक डिफरेंस है. रिएक्ट है लाइब्रेरी और एंगुलर है फ्रेमवर्क. लाइब्रेरी का मतलब ये है कि इसके अंदर पैकेजेस है, मॉड्यूल है जो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, आप इनको कॉल करेंगे. जबकि फ्रेमवर्क का मतलब है कि फ्रेमवर्क आपको कॉल करेगा, वो आपको बताएगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है. लाइब्रेरी को आप बताएंगे कि आपने उसे कैसे यूज़ करना है. तो अगर आपसे कभी कोई डिफरेंस पूछे कि फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है तो आप उसको बता सकते हैं. लाइब्रेरी को आप कॉल करते हैं और फ्रेमवर्क आपको कॉल करता है. लाइब्रेरी को आप इस्तेमाल करते हैं अपने हिसाब से, फ्रेमवर्क को आपको उसके हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ता है. अच्छा जी, तो आगे चलते हैं. हमारे पास किसी भी वेब एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स होते हैं. पहला पार्ट फ्रंट एंड का जो आपको नज़र आता है. आपने फेसबुक पे गए, आपको जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, पोस्ट नज़र आ रही है, कमेंट्स नज़र आ रहे हैं, लाइक्स नज़र आ रहे हैं, ये उसका फ्रंट एंड है. अब सेकंड चीज़ है बैकएंड. अब बैकएंड क्या है कि वो जो लाइक्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो जो कमेंट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, उनके साथ जो नाम लिखा हुआ है, आगे जो कमेंट लिखा हुआ है, जो पोस्ट है वो कैसे आ रही है, उसकी जो सारी लॉजिक है वो बैकएंड के अंदर है. और डेटाबेसेस क्या है, वो जो आपने कमेंट लिख के एंटर प्रेस किया तो वो जो चीज़ जहाँ पर सेव होगी उसको कहते हैं डेटाबेस. तो बैकएंड और डेटाबेस कोऑर्डिनेट करते हैं डेटा को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाने के लिए. तो फ्रंट एंड है क्लाइंट साइड और बैक एंड और डेटाबेस सर्वर साइड की चीज़ें हैं. तो फ्रंट एंड बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. HTML रॉ स्ट्रक्चर है, CSS उसके ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग है और जावास्क्रिप्ट उसके अंदर डायनेमिक बिहेवियर लाने के लिए. तो हमारा फ्रंट एंड हो गया HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बैक एंड हो जाएगा फायरबेस के अंदर. अब मैंने फायरबेस को क्यों चूज़ किया. अगर आप अभी गूगल ही कर लें कि रिएक्ट के साथ सबसे ज़्यादा आप किसको यूज़ कर सकते हो तो आपके पास नोड आ जाएगा, आपके पास डॉट नेट आ जाएगा, आपके पास जावा आ जाएगी. तो आप इनके ज़रिए आप रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं. जबकि फायर बेस जो है वो ईजीएस्ट है. और जब आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा भी
कि आप किस तरीके से फायरबेस के होते हुए आपने सिर्फ फंक्शन कॉल्स करनी है और आपका काम हो जाएगा। डेटाबेसेस के अंदर हम फायरबेस की क्लाउड फायर स्टोर यूज़ करेंगे। ये हमारे पास दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। आपको इनके लिए कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। उनका जो बेसिक टियर है वो हमारा जो कोर्स है वो कवर कर लेगा। अगर आप जाना चाहते हैं एंटरप्राइज़ की तरफ तब आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ जाए, लेकिन जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर की क्या सैलरी है पाकिस्तान में। तो हमारे पास कुछ स्टैट्स आ रहे हैं कि 80,000 है, 73 है, 65 है। तो अगर आप इनकी एवरेज निकालें तो हम कह सकते हैं कि 70 से 80 के दरमियान हमारे पास एवरेज सैलरी आ रही है एक फुल स्टैक वेब डेवलपर की, तो जो एक बहुत रीज़नेबल है। अगर आप इस खाली पाकिस्तान को बीच में से निकाल देते हैं तो आप बाहर के क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर रेवेन्यू जनरेट होगा। क्योंकि इस पाकिस्तान में इसके हिसाब से सैलरी होती है, जब आप बाहर के क्लाइंट से काम करते हैं तो वो अपने हिसाब से पे करते हैं। तो वो आपको एक छोटी-सी वेबसाइट के भी $500, $800 पे करने के लिए तैयार है। अगर आपको काम आता है, यू कैन शोकेस देम योर वर्क। अच्छा जी, तो हमने अभी बात कर ली कि हमने जो अपना राइट स्किल और बेस्ट पाथ चूज़ करना है। तो राइट स्किल मैंने आपको बता दिया कि रिएक्ट और साथ फायरबेस है। और जो पाथ है वो आपको ये कोर्स देगा। आप यूट्यूब पे जाके भी कर सकते हैं ये कोर्स, आप यूट्यूब में भी जा कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्या मकसद है यहाँ पे आपको टीच करने का कि हमारे पास एक वन टू वन इंटरेक्शन हो। वहाँ पर आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस आ जाएंगी। मेरा कोर्स बनाने का मकसद ये है कि मैं बच्चे को उसके लेवल पे जाकर समझाऊँ। उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या उसको उसको जितना बेहतर तरीके से हो सकता है उसको समझाऊँ। ये ना हो कि एक कोर्स आ रहा हो और आप वीडियोस देखते जाएँ। हमारा लाइव सेशन होगा जिसके अंदर हम आपको हर चीज़ सिखाएँगे, आपको बताएँगे, आपको असाइनमेंट्स देंगे, आपका क्विज़ टाइप लेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएँगे। तो आपके साथ एक इंटरैक्शन रहेगा हमारा। तो हमारे पास जो राइट स्किल्स है उसके अंदर 2 स्किल्स आ जाती है, एक है टेक्निकल और एक है सॉफ्ट। टेक्निकल में आपके सामने एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट हो जाएगा, रिएक्ट हमारा जो फ्रेमवर्क है, साथ मटेरियल यूआई हम पढ़ेंगे जो उसको स्टाइल करेगा। फायरबेस ऑथेंटिकेशन और फायरस्टोर ये तीनों चीज़ें हम एज़ अ बैकएंड सर्विस और डेटाबेस को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आती है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, आपने उसका सॉल्यूशन प्रपोज़ करना है। फिर मोटिवेशन आ जाती है कि आपके पास कितनी मोटिवेशन है काम करने की। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन होगी तो ही आप और मैं कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको कोई मसला है तो आपने मुझे कन्वे करना है। अडैप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अडैप्टेबिलिटी का मतलब है कि आप कितनी जल्दी अपना रोल स्विच कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी है कि कितनी तेज़ी से आप अगली चीज़ को अडैप्ट कर सकते हैं। आप कितने फ्लेक्सिबल हैं किसी नए एनवायरनमेंट के अंदर। क्योंकि ये कोर्स अगर आप इस वक्त मेन स्टैक पढ़ रहे हैं या आप इस वक्त किसी और स्टैक में हैं तो आप आराम से स्विच कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपको चीज़ें जितनी पता है उससे कम ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ये जो फायर बेस है ये बहुत बहुत सिंपल चीज़ है। इसके जो आपने जो ट्रेडिशनल बैकएंड पे अगर काम किया हुआ है तो आपको ये देख के आप वो कहेंगे कि दिस इज़ अमेजिंग। आ जाते हैं सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। तो सेल्फ डिसिप्लिन ये होता है कि अब आपने कोर्स ज्वाइन किया तो आपने वो वर्क पुट इन करना है। मैंने आपको काम दिया तो वो आपने काम करना है। तभी मुझे पता चला कि आप मेरे साथ चल रहे हैं कहीं। टाइम मैनेजमेंट अब आपने वो भी देखनी होगी कि हमारे पास एक लाइव सेशन होगा, तो टाइम मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी। एम्पैथी एंड सर्विस, अपने क्लाइंट्स के साथ एम्पैथी शो करना और उन्हें अच्छी से अच्छी सर्विस देना। नेटवर्किंग के अंदर आ जाए तो नेटवर्किंग का मतलब है कि बाहर के लोगों से कनेक्ट होना, ताकि वो आपको क्लाइंट्स रेफर कर सकें। अब हम आते हैं अपने कोर्स स्ट्रक्चर की तरफ। अब जो हमारा कोड का स्ट्रक्चर है वो उसमें हम अपना शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट से। जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, उसके फंक्शन सीखेंगे, उसके बाद हम उसका जो नया सिंटैक्स है ES6 उस पे जाएँगे। फिर उसके बाद हम आ जाएँगे फ्रंट एंड के ऊपर। फ्रंट एंड जो है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट उस पे काम करेंगे और उसके बाद हम आ जाएँगे बैकएंड। बैकएंड हमारे पास जो फायरबेस है उसको उसकी ऑथेंटिकेशन और उसकी डेटाबेस फायरस्टोर उसको हम देखेंगे। इसकी ड्यूरेशन है 4 मंथ्स और हर वीक 2 क्लासेस हुआ करेंगी, लाइव क्लासेस होंगी, ज़ूम के ऊपर ही हुआ करेंगी।
इसके अंदर हम हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करेंगे, आपकी ट्रेनिंग करूँगा मैं, आपको असाइनमेंट्स दूँगा और प्रोजेक्ट्स में भी मिल के काम करेंगे। हमारे पास इसकी जो प्रीरेक्विजिट्स हैं वो एज़ सच कोई भी नहीं है, हमें सिर्फ़ 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जो पहली चीज़ है वो है एक इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास वो चीज़ तो मौजूद है। दूसरी चीज़ है पैशन और कमिटमेंट। पैशन अगर आपके अंदर है, आप अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं, आप अपने आप को स्किलेबल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जब मार्केट में जाएँ तो आपके पास कोई स्किल हो, तो आपको ये कोर्स आपके लिए बेस्ट है। और कमिटमेंट कमिटमेंट जो है वो आपको शो करनी होगी कोर्स के अंदर। आपको जो काम दिया जाएगा वो आपने करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ वीडियोज़ देख रहे हैं, तो मेरे भाई वो तो यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। वो यूट्यूब के ऊपर भी है। कमिटमेंट का मतलब ये है कि आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है, आपने 7 प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो ही आप इसके अंदर सक्सेस पा सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें, इंशाल्लाह हम आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।